तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जाना था होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। ठीक है, ये पूरा समझा था हमने। तो हम इस चीज़ को स्टार्ट करने वाले थे, देन मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट कराएंगे। अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं। तो इसके पिछले वाले लेक्चर के अंदर अल्केन का मैंने पूरा समझाया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है प्रॉपर्ली। देन उसके बाद ये हमने चीज़ स्टार्ट करें रेडिकल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट रेडिकल। तो रेडिकल होता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास कम से कम एक वैलेंसी खाली हो। अगर मैं डेफिनेशन में लिखूँ रेडिकल की तो प्रॉपरली मैं वर्ड हर नहीं लिख रहा। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग एटलीस्ट वन वेकेंट वैलेंसी। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग पावर, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट हो तो उसके पास कोई ना कोई यानी एक जगह खाली हो कि वो किसके साथ बॉन्ड बना सके, यानी उसकी एक वैलेंसी हो खाली, तो उसको कहते हैं क्या, रेडिकल। तो उसको हम डिनोट करते हैं डॉट से ऊपर। कोई भी एक हमने लिख दिया, ये हमारे पास मैं बताऊं तो Cl, तो उसकी वैलेंसी है कि तो हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन की तरह ऊपर बना दिया, भाई इसके पास एक खाली है इलेक्ट्रॉन का पेयर। ओके, ठीक है, ये होता है हमारे पास रेडिकल। तो ग्रुप एटम तो हो गया Cl, तो ग्रुप ऑफ एटम कैसे होगा। फॉर सपोज CH3 इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम। CH3 कार्बन भी आ रहा है, 3 हाइड्रोजन है, तो CH3। तो कार्बन के कितने बाजू होते हैं, 4 4 4। हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन, तो एक बाजू खाली है, मतलब एक वैलेंसी खाली है, तो ऊपर ये डॉट आएगा, तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया, ठीक है। तो रेडिकल ये होता है। तो अगर मेरे पास अल्केन है, मेरे पास फॉर सपोज दीज आर द अल्केन्स, ओके। सो अगर मैं इनसे एक एक हाइड्रोजन हटा दूँ, CH4 है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो मैं एक बाजू उसका फारिग कर दूँ, यहाँ से हाइड्रोजन था इसको हटा के मैं फारिग कर दूँ, तो मेरे पास क्या CH3 बन जाएगा, CH3, और इसके पास एक पुर्जा बच जाएगा कि भाई एक इसके पास बाजू खाली हो जाएगा, तो ये रेडिकल हो जाएगा, ठीक है ना, ये रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं अल्काइल रेडिकल, ठीक है, अल्काइल रेडिकल, ठीक है, यानी एक बाजू हमने फारिग कर दिया। तो ये CH3 C2H5, यानी हर एटम में से हमने एक को माइनस कर दिया। एक हाइड्रोजन हर में से, हर अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दोगे तो आपके पास अल्काइल रेडिकल आएगा, ठीक है। इंटर तक इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा अल्काइल रेडिकल नहीं मिलेगा जिसमें C2H4 हो जाए, ठीक है ना। C2H5 है ना, C2H6 था तो उसमें से 2 हो जाए, मतलब यानी ये कौन से हमको मिल रहे हैं, ये मोनोवेलेंट रेडिकल्स हैं, ठीक है। कौन से रेडिकल है, मोनोवेलेंट है, मतलब इनकी एक वैलेंसी फारिग है, ठीक है ना, ये मोनोवेलेंट है। इंशाल्लाह ताला आपको इंटर तक मौजूदा कोर्स में इंशाल्लाह ताला आपको डाईवेलेंट कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारे बी एंडोस्कोप है, तो मतलब हम इसमें खाली मोनोवेलेंट खाली चीज़ों को देखेंगे, CH3 C2H5 C3H7, ठीक है। तो इन दोनों में का नाम हमने कैसे रखा, शुरू का अल्क तो सेम रखा, बट एन हमने रखा था यहाँ पर, तो इसकी जगह रेडिकल है, रेडिकल की जगह हमने आइल ऐड कर दिया, अल्क आइल, अल्काइल रेडिकल, ठीक है ना। तो हम खाली YL ऐड कर देंगे इनमें, हम N की जगह क्या ऐड करेंगे, YL। जैसे मीथेन था, मिथाइल, मतलब मिथाइल में एक हाइड्रोजन कम होगा मीथेन से, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल, पेंटेन पेंटाइल, हेक्सेन हेक्साइल, हेप्टेन हेप्टाइल, ऑक्टान ऑक्टाइन, नोनेन नोनाइल एंड डेकेन डिकाइल, ठीक है। मतलब एक YL लगा दिया N की जगह, ANE की जगह, और हर में से यानी जो मोलिकुलर फार्मूला है अल्केन का, तो उसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो वो अल्काइल रेडिकल बन गया, ठीक है, वो क्या अल्काइल रेडिकल बन गया। तो ये बात आपको समझ आई कुछ, हमने क्या यानी एक बाजू फारिग कर दिया, हमको क्या मिला, ये चीज़ मिली, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स होते हैं, मोनोवेलेंट होते हैं, तो उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, हमने देखा अल्केन का जनरल फार्मूला ये होता है CN प्लस का H2N प्लस का 2। तो मैंने आपको एक बात बताई कि हम हर अल्केन में से माइनस का 1 हाइड्रोजन कर देंगे, हाइड्रोजन को -1 कर देंगे, तो मतलब +2 -1 कर देंगे हर में से। तो अगर मैं इसका फाइनल जनरल फार्मूला निकालूं, CN प्लस का H2N प्लस -1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1।
तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला, ये रेडिकल का, अल्काइल रेडिकल, और ये हो गया अल्केन का। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। तो दीज आर द अल्केल रेडिकल्स, तो यानी उनकी वैलेंसी कोई ना कोई फारिक है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनकी वैलेंसी फारिक होती है, कोई बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं ये। इतना ये बात समझ आ गई आपको। तो यही चीज़ हमारे पास आ रही थी यहाँ पर। तो देन सोन अगर हम जाएं तो मतलब हमारे पास एक चीज़ आपको मैं बताऊं, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग स्पेशल। तो हमारे पास क्या आइसोमर्स थे कुछ टाइप के, मतलब आइसोमर्स यानी वो तमाम कंपाउंड्स मैंने आपको पहले बताया था जिनके पास मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस हो जाए, तो वो दोनों अलग। फॉर सपोज देयर इज़ अ कंपाउंड इट इज़ कॉल्ड पेंटेन, ठीक है ना। तो पेंटेन है, पेंटेन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, यहाँ पर 5 कार्बन वाला है, 5 कार्बन। तो अगर ये यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, इसको बना नहीं रहा मैं, आप समझ जाइएगा। तो इसका मैं एक और स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ, ये ऐसे भी हो सकता है 5 कार्बन वाला, यहाँ पे कार्बन। तो मतलब ये अलग कंपाउंड बन गया, तो मतलब ये आइसोमर है। एक और तरीके से भी मैं पेंटेन को लिख सकता हूँ, वो है ऐसे 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 कार्बन, यहाँ पर H3 लगा दिया, H3 लगा दिया, H3 लगा दिया, मतलब C4H कितना हो जाएगा, C4H12, सॉरी H10 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, C4H10 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा, ठीक है, C5H12। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद आप तीनों में काउंट करेंगे, इसमें 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 चेंज नहीं होगी, बट स्ट्रक्चर चेंज है तो ये चेंजिंग होगी। तो हमको यार हमने नाम रखा हुआ यार इन तीनों के, हैं तो पेंटेन, 5 कार्बन है, तो हम यार इनको कैसे अलग, यानी हमको कैसे पता चलेगा ये कौन सा है। तो हमने 3 नाम रखे हैं। आप कोई भी एक चेन ले लें, चेन के अंदर आप कोई भी एक साइड से लेकर हुए जा रहे हैं, तो मतलब आप यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, 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 तो आपको सिर्फ एक मुंह वाली बला मिलेगी, यानी यहाँ पर इस पॉइंट कहेंगे खाली एक ही रास्ता है यहाँ पर। तो हम इसको कहते हैं एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन भी कहा जाता है इसको, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन। अगर आप गलती से यहाँ पर आ रहे हैं ऐसे ऐसे, ये हमारे पास चेन है, तो यहाँ पर ऐसे इसके पास कार्बन अटैच है, मैं नीचे करके लगाऊं या ऊपर करके लगाऊं, बात तो सेम ही है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना यार। यानी हम तो यानी उल्टा कर दें इसको, यहाँ पे लगाऊं कार्बन, तो देयर इज़ नथिंग डिफरेंट, ठीक है ना, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हाँ बीच वाले पर लगाऊं तो फिर डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो अगर मेरे पास यहाँ पर एक लॉन्गेस्ट चेन में चलाता हुआ आ रहा हूँ, तो ये कार्बन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से ऐसे चलता हुआ आ रहा हूँ, तो मैंने देखा यार यहाँ पर तो 2 मुंह वाली बला है, मतलब यहाँ पे अड़ी 2 मुंह वाली बला, यानी एक रास्ता ऐसे भी जा रहा है कि यहाँ पर भी, जहाँ पर भी आपको 2 रास्ते नज़र आ जाए वो हो जाएगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ठीक है, आइसोपेंटेन, ओके। फॉर सपोज आपका तीसरा जो स्ट्रक्चर था हमारे पास नियोपेंटेन। तो अगर आप कहीं से जो स्ट्रक्चर्स का अगर हम देखें, तो अगर हम इस चीज़ का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर था, ऐसे ऐसे। तो अगर मैं फॉर सपोज़ यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, मैं यहाँ से आया यार, तो मैंने देखा अरे ये 3 मुंह वाली बला, एक मुंह ऐसे, एक मुंह ऐसे, एक मुंह ऐसे, मतलब यहाँ पर भी आपको 3 मुंह वाली बला नज़र आ जाए, उसको कहते हैं हम नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है। ये होते हैं आइसोमर्स। तो हमने इसको आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर हम बुक में देखें तो मतलब हम कौन सा यानी रेडिकल बना सकते हैं, तो प्रोपेन का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं CH3 CH2 CH3 ये है, ठीक है। तो अगर मैं कौन से टर्मिनल में से हाइड्रोजन रिमूव करूं, ठीक है ना, कौन से टर्मिनल में से हाइड्रोजन रिमूव करूं, ठीक है। तो ये CH3 CH2 CH2 है, तो अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, मतलब ये यहाँ पर यहाँ से रिमूव किया तो CH2 ये एन प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल होगा। अगर क्योंकि मेरे पास हर कहीं सर भी मैं चला जाऊँ एक चीज़ मेरे को नज़र आएगी, अगर मैं हाइड्रोजन का H जो है मैं से बीच में से रिमूव करूँ, ठीक है ना, H जो है बीच में से रिमूव करूँ, तो मुझे ये आइसोप्रोपाइल मिल जाएगा,
तो मज़ीद जो है डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले तो सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी, क्वाटरनरी जो है हम जो है इन चीज़ों को समझेंगे कि ये कौन से कार्बन्स होते हैं। देन इसके बाद हमको ये जो चीज़ें हैं ये जो लिखी हुई ये हमको समझ आएंगी, ठीक है। तो उसी लेक्चर के अंदर सेचुरेटेड एंड जो है कार्बोहाइड्रेट अनसेचुरेटेड का आई विल ट्राई टू क्लियर दैट कॉन्सेप्ट। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।